हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी स्टडी कर रहे होंगे। आज जो हमारा नया सेशन चालू होने वाला है क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जो कि पहला टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाइथन, जो कि आपके चैप्टर 5 में है। लेकिन आप जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने वाली हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है किस तरह से प्रोसेस होता है। तो इसके लिए हमको स्टार्ट करना पड़ेगा चैप्टर फर्स्ट से। तो चैप्टर जो फर्स्ट है हमारा वो है कंप्यूटर सिस्टम। क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम? इस चैप्टर में मैनुअली हम कंप्यूटर के बारे में ही सारा कुछ देखेंगे। क्या मेमोरीज यूज़ हो रही है, क्या प्रोसेसेस लग रही हैं, क्या कैसे प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं, कितनी पेरिफेरल्स डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं। तो ये सारा कुछ इस चैप्टर में कवर अप होने वाला है। ठीक है, तो एक वीडियो में ये कवर तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो भी वीडियोज़ बनेंगी, जितनी भी वीडियोस बनेंगी वो चैप्टर फर्स्ट की प्लेलिस्ट में होगी। तो आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करके और सारी वीडियो को वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर देख लीजिए, जो एलन ट्यूरिंग है, जिन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, कौन है ये, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, अ कंप्यूटर वुड डिजर्व टू बी कॉल्ड इंटेलिजेंट इफ इट इज कुड रिसीव डिवाइस अ ह्यूमन इनटू बिलीविंग दैट इट वाज ह्यूमन। एक कंप्यूटर को हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं, बुद्धिमान कह सकते हैं। क्यों, कब कहेंगे? अगर वो किसी इंसान को मूर्ख बना दे, ठीक है, तो हम उसको इंटेलिजेंट कह सकेंगे। अदरवाइज उसको तो सारा कोड या जितना भी उसका प्रोग्राम है वो ह्यूमन ने किया है। तो जो एआई हो रहा है ना, इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तो इस पे ही काम हो रहा है। तो कंप्यूटर ऑन डिसीजन लेगा, वो खुद से किसी को मूर्ख बना दे, किसी इंसान को, ना कि किसी डिवाइस को, तब वो एक्चुअल में इंटेलिजेंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। Introduction to computer system. A computer is an electronic device that can be programmed to accept data input, process it and generate result output. मतलब क्या हुआ कि जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, जिसको प्रोग्राम किया गया है डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए और उसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए, और जो डेटा प्रोसेस हुआ है उसी को आउटपुट देने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं 2+3 कर रही हूँ तो उसका रिजल्ट हमको मिलना चाहिए 5। ठीक है, अ कंप्यूटर अलॉन्ग विथ एडिशनल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अलावा क्या क्या होता है इसमें, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, और उन सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि किसी भी एक डिवाइस के बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। अगर हमने माउस अटैच नहीं किया वो तो एक एडिशनल हार्डवेयर हो गया, हमने कीबोर्ड अटैच किया वो तो एडिशनल हार्डवेयर हो गया। अगर इनको हम नहीं रखते हैं तो भी हमारा कंप्यूटर क्या है, कंप्लीट नहीं होगा। अ कंप्यूटर सिस्टम प्रिमिलरी कंप्रेसेस अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सबसे पहले तो इसमें सीपीयू सबसे ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है सीपीयू है, और आप जानते हैं कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट फेज पे आता है मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक मैंने हाईलाइट किया है, इनको हाईलाइटर से आप इनको ज़रूर ध्यान रखें। स्टोरेज डिवाइस होना बहुत कंपलसरी है, सीपीयू होना कंपलसरी है, मेमोरी होना कंपलसरी है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में नॉलेज होना भी कंपलसरी है। अदरवाइज आप इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ऑल दिस कंपोनेंट फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। ये सारे के सारे जितने भी हैं डिवाइसेस जो अभी हमने बोली, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस, ये एक सिंगल यूनिट के अंदर होते हैं और डिजायर्ड आउटपुट देते हैं सारे के सारे मिल करके। ठीक है, अ कंप्यूटर सिस्टम कम इन वेरियस फॉर्म एंड साइजेस। कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं वो कई प्रकार की साइज में आते हैं। It can vary from high-end server to personal desktop, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन। आप इतने अवेयर तो सभी हैं कि ये सारी चीज़ों को आप जानते हैं कि स्मार्टफोन्स क्या होते हैं, टैबलेट कंप्यूटर क्या होते हैं, लैपटॉप क्या होते हैं, डेस्कटॉप्स कंप्यूटर क्या होते हैं। ठीक है, ये वैरायटी बहुत साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अभी जो 5G जनरेशन है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, फिगर 1.1 शो द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, द डायरेक्टेड लाइन रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा एंड सिग्नल बिटवीन द कंपोनेंट। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, जब कंप्यूटर सिस्टम को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे फ्लो लाइन सबसे ज़्यादा यूज होती है।
फ्लो लाइन हमें बताती है कि हमारा जो कंप्यूटर का वर्क है, जो डायग्राम है, वो किस तरफ से फ्लो कर रहा है, हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, जो कोड है वो कैसे हमारा जनरेट होगा, फर्स्ट वाला कौन सा होगा, देन सेकंड वाला कौन सा होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, फ्लो लाइंस के थ्रू पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, अभी हमने सेकेंडरी डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ा, हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा, हमने कंट्रोल यूनिट पढ़ा, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट पढ़ा, और हमने पढ़ा कि ये सिंगल यूनिट में होते हैं, सिंगल यूनिट में होते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। ठीक है, और ये जो काम करता है कैसे करेगा, इनपुट लेंगे। अब ये देखिए फ्लो लाइन यहाँ पे दिख रही है सभी को, ये फ्लो लाइन है और ये फ्लो लाइन है। मतलब सबसे पहले इनपुट होगा, देन फिर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट में जाएगा डेटा, और वहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस होगा, और उसके बाद आउटपुट हमको मिलेगा। ठीक है, ये जो चैप्टर है मैनुअली, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर अप होंगी, एक शॉर्ट समरी यहाँ साइड में दी हुई है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लें। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो कि हमने अभी कर लिया। इसके बाद हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कैसे हमारा कंप्यूटर इवेल्युएट हुआ, कैसे ये फेमस हुआ, कैसे बना, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेसेस हुई, है ना, तब जाके हमको इतना अच्छा वाला कंप्यूटर मिला। कंप्यूटर की मेमोरीज क्या है, डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है मेमोरी और CPU के बीच में, डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर फर्स्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकंड जो टॉपिक है, ये पूरा मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है ना, ये तो सेकंड वाला जो टॉपिक है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हो गया, CPU का हो गया। CPU तो समझ आ गया होगा क्योंकि इसको काफ़ी सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी क्योंकि हमारा जो क्लास है वो लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड यूजुअली रिफर्ड एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही बताया था कि कंप्यूटर जो CPU है उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर का बोला जाता है, क्योंकि सारी जो एक्चुअल प्रोसेस होती है ना वो CPU के अंदर होती है। सॉरी, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर ऑल्सो। अगर प्रोसेसर और CPU की बात करी जाए तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हम इसको प्रोसेसर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि प्रोसेसर, बिना प्रोसेसर के आपका CPU कुछ भी प्रोसेस नहीं करेगा, तो आप इसको प्रोसेसर भी कह सकते हैं। फिजिकली a CPU कैन बी प्लेस्ड ऑन वन आर मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, CPU के अंदर एक से ज़्यादा नहीं, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं जो CPU के अंदर एक कार्ड के अंदर प्लेस्ड होते हैं। द ICs कंप्रेस, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल, इनका जो मटेरियल होता है वो सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, ताकि शॉर्ट सर्किट अंदर ना हो। ओके, तो नेक्स्ट इसमें है CPU को ही हम इसको मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या इनपुट डिवाइसेस दी हुई है, काफ़ी सारी इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो इनपुट डिवाइसेस का आएगा, और इसके बाद यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइसेस दी हुई है। ठीक, तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो CPU को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो CPU में देखिए क्या है, द CPU इज़ गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम्स। तो CPU को जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोग्राम्स के थ्रू दिए जाते हैं। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें कई टाइप के स्टेप्स लिखे होते हैं जो कंप्यूटर या जो CPU को परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे 2 नंबर को ऐड करने हैं, तो मैं उनके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दूंगी कि पहले जो है नंबर लिए जाए, 3 लिया जाए, फिर उसके बाद 4 लिया जाए, फिर दोनों में को प्लस ऑपरेटर के थ्रू प्लस कराया जाए, फिर उसके रिजल्ट को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर किया जाए। तो ये सभी क्या हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गए। The CPU then fetch the program and data from memory and perform arithmetic and logic operation as per the given instructions, store the result back to memory। तो CPU क्या करता है, ये जो जितना भी प्रोग्राम या जितना भी इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग डेटा को फैच करता है, जो उसने मेमोरी में डेटा रखा हुआ है फैच करता है, उसमें ऑपरेशंस लगाता है कि उसको अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस लगाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, इसको प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, इनटू करना है,
या फिर इसको सिंपली हमें डिस्प्ले कराना है, ये डॉक्यूमेंट है, ये इमेज है, ये वॉइस है, ये क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो हमको रिज़ल्ट देता है। और रिज़ल्ट को वापस क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्शन जो रिज़ल्ट के रूप में आते हैं उनको वापस ये क्या करता है, मेमोरी में स्टोर कर देता है। ठीक है, इतना समझ में आया। वाइल प्रोसेसिंग, जब प्रोसेसिंग हो रही होती है, द CPU स्टोर द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन इट्स लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर। तो जब CPU के अंदर प्रोसेस हो रही होती है तो सबसे पहले वो उसको कहाँ रखता है, लोकल मेमोरी में, जो CPU के अंदर होती है, यानी कि रजिस्टर। ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट इसमें से प्रोसेस होती है। रजिस्टर आर पार्ट ऑफ द CPU चिप। CPU के अंदर जो हमने IC चिप पढ़ी ना ऊपर, IC चिप का पार्ट होता है कौन, रजिस्टर। एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर। इनका जो साइज़ होता है वो लिमिटेड होता है और इनका जो क्वांटिटी होता है, इनका जो नंबर होता है वो भी लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि हमको जितना मन है हम उतना इसमें लगा लिए, उतना यूज़ कर लिए, नहीं, ये लिमिटेड साइज़ में होते हैं और लिमिटेड नंबर में होते हैं। इंस्ट्रक्शंस आर इंटरमीडिएट रिजल्ट, और इनका डिफरेंट रजिस्टर आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। जो रजिस्टर हैं वो डेटा को स्टोर करने के लिए अलग यूज़ होंगे, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को, मतलब अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के वहाँ पे रजिस्टर मिल जाएंगे। कहाँ पर, जो IC सर्किट आपके पास होगा जहाँ पे हमारा IC चिप लगा हुआ होता है, ठीक है। अदर देन द रजिस्टर द CPU हैज़ टू मेन कंपोनेंट। इसके अलावा जो रजिस्टर होते हैं या जो CPU होते हैं उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, ALU एंड CU। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ALU परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो ALU है वो सभी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम में उसको इंस्ट्रक्शंस को, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है जिसमें हमें ALU ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उन्हें वो ALU के थ्रू परफॉर्म करता है। CU क्या करता है, कंट्रोल सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन। CU क्या करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शंस पहले आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो देखना है तो, और आपने वीडियो को पहले आपने प्ले किया है और उसके बाद आपने कोई ऑडियो प्ले किया है, तो जो पहले आपने प्ले किया है वो पहले कंप्लीट होगा, यानी सीक्वेंस उसका मेंटेन कौन करता है, ये सारा कुछ कंट्रोल CU करेगा आपका, ठीक है। सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का मतलब है कि एक सीक्वेंस में आपके इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस एंड गाइड डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी। अच्छा, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा, मतलब पहले जो इंस्ट्रक्शन जा रहा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। गाइड द डेटा फ्लो। अच्छा, ये डेटा फ्लो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये क्या करता है, ये बताता है कि ये एक इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हो गया तो इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, और ये एरो साइन से सिंबल जो होता है उससे पता चलता है। ALU इनपुट, सॉरी कहाँ पे थे हम, कंप्यूटर मेमोरी। ALU एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। CPU इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। वी विल, हाँ ठीक है, ये तो हम पहले हमने पढ़ लिया कि CPU जो है वो उसको हम माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं। बार बार सेम लाइन को रिपीट कर रहे हैं, हमको इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इनपुट डिवाइस है, तो इसको देख लेते हैं, और फिर आउटपुट डिवाइस है, और इसके बाद हम इवैल्यूएशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, सिंपल है, जो जिन डिवाइसेस से हम डेटा इनपुट करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, सिग्नल्स को कंट्रोल करती हैं। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो फटाफट पढ़ लेते हैं। द डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल आर सेंट अ कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइस, है ना, जिसमें से हम डेटा इनपुट करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू अ डिजिटल फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। हम इनपुट करते हैं और वो इनपुट कैसे जाता है, डिजिटल फॉर्म में जाता है, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये जो यहाँ साइड में आपको दिखाया गया है, ठीक है ना, सॉरी ये वाला है, ये कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड टच स्क्रीन दिए गए इनपुट डिवाइस। इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं, उसका नाम जो है, जो इनके अलावा जो यहाँ पे दी गई है ना, इसके अलावा जितने इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं अगर आपको पता है तो, ठीक है। और इनपुट डिवाइसेस हो गई।
These devices convert the input into a digital form that acceptable by the computer system. Some example of input devices: keyboard, mouse scanner, touch screen, etc. as shown in figure 1.2. हमने देख लिया. Specially designed braille keyboard are also available to help the visually inspired for entering data into a computer. ठीक है, विजुअल कीबोर्ड भी अवेलेबल होता है ना, उसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. बिसाइड्स वी कैन नाउ इंटर डेटा थ्रू वॉइस. हम वॉइस के थ्रू भी डेटा इंटर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वी कैन यूज़ गूगल वॉइस सर्च टू सर्च द वेब वेयर वी कैन इनपुट द सर्च स्ट्रिंग थ्रू आवर वॉइसेस. मैंने आपको बोला था कि इनपुट डिवाइसेस का नाम आप लिख करके भेजेंगे. यहाँ पे इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी इनपुट डिवाइसेस पढ़ ली है, ठीक है ना. जैसे विजुअली जो कीबोर्ड होता है अंदर, उसको हमने देख लिया, वो भी इनपुट डिवाइस है. जो वॉइस अगर हम बोल करके डेटा है ना, स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है ना, अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका कर सकते हैं. गूगल असिस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं, हम बोल करके कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं. व्हाट्सअप वगैरह हैं, अगर हम लिख रहे हैं कुछ भी तो हम वॉइस का यूज़ करके टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें भी इनपुट डिवाइसेस के रूप में यूज़ हो रही हैं. डेटा इंटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस इज टेम्पररली स्टोर इन मेन मेमोरी. अगर हम डेटा इंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है? मेन मेमोरी में जाता है. मेन मेमोरी मतलब जो सीपीयू के अंदर है, यानी कि रैम, ठीक है. सबसे पहले वो रैम में जाएगा ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज. द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड परमानेंटली इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन यहाँ है कि अगर हम कोई डेटा को स्टोर कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी में जाएगा जो कि रैम या रोम हो जाएगी. और उसके बाद अगर हमको परमानेंट स्टोर करना है देन हम सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ करेंगे, लाइक पेन ड्राइव हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, ये सारी चीज़ों का. फिर आइए इसमें मूव करते हैं. ये जो मेमोरी वाला चैप्टर है ना, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर रही हूँ. अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आउटपुट डिवाइसेस, और इसमें हम देखेंगे द डिवाइसेस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शन. इट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, इनपुट तो हमने दे दिया इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करके, लेकिन उनको रिसीव करने के लिए इनपुट डिवाइसेस जो हमने डेटा इनपुट किया, उन डेटा को रिसीव करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम जो है डिस्प्ले का यूज़ करता है. फिजिकल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करता है, लाइक हम प्रिंटर का यूज़ करेंगे, है ना, अगर हमको हार्ड कॉपी देना है तो ये सभी क्या कहलाएंगे? आपकी आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगी. ठीक, इट्स कन्वर्ट डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. ठीक है, ये डिजिटल फॉर्म में तो हमने दे दिया 010101. आपने सुना होगा कि बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, तो कोई भी डेटा अगर हमने दिया तो 0101 के फॉर्म में स्टोर होगा, लेकिन उसको हम पढ़ तो नहीं पाएंगे ना. तो ये क्या होता है? इट्स कन्वर्ट डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, तो वो हम समझ सके ऐसे फॉर्म में वो कन्वर्ट करके हमको डिस्प्ले कराता है. और इसके लिए क्या यूज़ होती है? मॉनिटर यूज़ होता है. मॉनिटर में ही तो डिस्प्ले होता है जिसको हम पढ़ सकते हैं. प्रोजेक्टर का यूज़ होता है, हेडफोन्स का यूज़ होता है, स्पीकर्स का यूज़ होता है, प्रिंटर का यूज़ होता है. हार्ड कॉपी चाहिए तो हम प्रिंटर का यूज़ करेंगे और किसी भी पेपर में हम प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रख लेंगे. अच्छा, हार्ड कॉपी, और मैं बार बार बोल रही हूँ हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, तो ये कुछ टर्म है तो आप इनको समझ लीजिए. सॉफ्ट कॉपीज़ वो होती हैं जो कंप्यूटर पे दिखाई दे रहा है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. उसी को अगर आप किसी चीज़ में प्रिंट ले लेते हैं तो वो आपका हार्ड कॉपी कहलाता है. होपफुली ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा. सम आउटपुट डिवाइसेस आर शोन इन फिगर. यहाँ पे दी हुई है कुछ आउटपुट डिवाइसेस. देखिए, डिस्प्ले, मॉनिटर दिया हुआ है, स्पीकर दिया हुआ है, प्रिंटर दिया हुआ है, 3D प्रिंटर भी दिया हुआ है. तो प्रिंटर तो कई टाइप के होते हैं, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो उनको हम डिटेल करेंगे. इसके अलावा अ ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर इज यूजफुल फॉर अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन टू अंडरस्टैंड द टेक्सचुअल आउटपुट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर. ठीक है ना, अगर जो विजुअल प्रॉब्लम है या कुछ भी दिक्कत है तो उसके लिए हम ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमें टेक्स्ट फॉर्म में कंप्यूटर के थ्रू जनरेट होंगे. अ प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइसेस टू गेट आउटपुट इन फिजिकल फॉर्म. जो प्रिंटर होता है वो सबसे कॉमन डिवाइस है जो हमको फिजिकल फॉर्म में, यानी हार्ड कॉपी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में हार्ड कॉपी के फॉर्म में कर देता है, तो वो हमें प्रिंटर देगा, प्लॉटर देगा. 3 टाइप ऑफ कॉमनली यूज्ड प्रिंटर आर इंकजेट, लेजरजेट एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर.
तो अभी सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो आपका लेज़र जेट प्रिंटर यूज़ हो रहा है। नाउ डेज देयर इज़ अ न्यू टाइप ऑफ प्रिंटर कॉल्ड 3D प्रिंटर विच इज़ यूज टू बिल्ड फिजिकल रिप्लिका ऑफ डिजिटल 3D डिज़ाइन। अभी जो नया प्रिंटर, लेटेस्ट जो प्रिंटर अभी आ रहा है वो 3D प्रिंटर आ रहा है, जो कि क्या करता है, 3D प्रिंटिंग अलाउ करता है, ठीक है, डिज़ाइंस को। These printer are being used to manufacturing industries to create prototypes of product. Their uses is also being explored in the medical field, particularly for developing body organs. अच्छा, ये जो 3D प्रिंटर है इनका यूज़ क्या होता है, एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और जैसा कि इसमें बोला गया कि मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है, जैसे बॉडी के ऑर्गन्स हो गए ना, हमारे इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो गए, तो उसको वो 3D फॉर्म पे प्रिंट करके जो डॉक्टर्स होते हैं या जो ट्रेनर होते हैं ना, तो वो अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं 3D प्रिंटिंग में, हर एक पार्ट को आप उसमें समझ सकते हैं। तो एक्सप्लोर करना ईजी होता है 3D में, ठीक है ना, क्योंकि वो हर एंगल से हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ ब्रैकेट में साइड में यहाँ पे पंच्ड कार्ड इज अ पीस ऑफ स्टिफ पेपर दैट स्टोर डिजिटल डेटा इन द फॉर्म ऑफ होल एट प्रीडिफाइंड पोजिशंस, ठीक है। तो पंच कार्ड भी एक क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। इसमें डेटा क्या किया जाता था, प्रिंटिंग डिवाइस है, ठीक है ना। तो इसमें भी प्रिंट किया जाता था पंच कार्ड का यूज़ करके, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर, इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि जो और भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या जो भी कंप्यूटर के बारे में सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो से हेल्प ले सके। थैंक यू सो मच।